अभी देखिए, ये मैं जब चुनाव लड़ रहा था, आज से 10 दिन पहला मेरा बयान है, और इसमें मैंने जो बात कही है, जब इंजीनियर रशीद को यूएपीए में जो केस में बंद थे, टेरर फंडिंग और हवाला मनी में जो दिल्ली की जेल में बंद थे, एनआईए के केस में, जिस केस में यासीन मलिक, आसिया इंद्राबी, मसरत आलम, तमाम हुर्रियत के और जमात के लोग बंद हैं जेलों में, उसी केस में इंजीनियर रशीद भी जेल में बंद था। इंजीनियर रशीद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गया। इंजीनियर रशीद आकर यहाँ हर 40 सीटों के ऊपर चुनाव भी अपने कैंडिडेट को लड़ा रहा है, खुलेआम उसको बेल भी दी गई है। तो उसी में मैंने बोला है कि अगर हवाला मनी में, टेरर फंडिंग में एक इंसान को इतनी राहत मिल सकती है और दूसरे इंसान को अगर आप जेल में बंद करते हो तो उससे नहीं, मुझे बताइए, यासीन मलिक आपके हिसाब से पाक साफ है? वकार भट्टी, अगर इंजीनियर नहीं, अगर मगर मत करिए, अगर मगर मत करिए, मैं एक लाइन सवाल पूछ रहा हूं कि यासीन मलिक आपके हिसाब से पाक साफ है? भाई अगर हवाला मनी, टेरर फंडिंग में केस पूछ रहा हूं ना, अगर मगर मत करिए ना सर। अगर पहले बताइए कि पाक साफ है कि नहीं। आपके हिसाब से इंजीनियर रशीद गलती, आप उसकी बेल का विरोध करिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे बताइए यासीन मलिक आपके हिसाब से पाक साफ है? देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूं। मोदी के आगे जो झुके ना वो गुनहगार। अरे नहीं, इधर उधर मत बात करिए। वायु सैनिकों को किसने मरवा दिया? कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किसने करवा दिया? रूबिया सईद के किडनैप में किसका हाथ था? उसका फैसला, उसकी जजमेंट नहीं आई, उसका फैसला, उसकी कोई जजमेंट नहीं आई। आप नहीं कह सकते, आप डिसाइड, आप कोर्ट नहीं हो, कोर्ट वकार भट्टी की कोर्ट है, वकार भट्टी अपनी अलग अदालत लगा कर बैठेंगे। लेकिन अगर आप इंजीनियर रशीद घर में आ सकता है हवाला मनी, टेरर फंडिंग के केस में, मतलब वो केस नहीं हो, झूठा केस है। इंजीनियर रशीद ने मोदी से हाथ मिलाया, इसलिए वो कैंपेन कर रहा है। वो आपने देखा, आपने कैमरा लगा के रखा हुआ था कि मोदी से हाथ मिला लिया, बीजेपी से हाथ मिला लिया इंजीनियर रशीद ने जाकर। हाँ, तो फिर यासीन मलिक का हाथ मिलाता तो वो भी घर में होता। नहीं तो बताइए ना, कौन सा कैमरा लगाया था वकार भट्टी? दिखाइए तस्वीर जरा। तो कैसे फिर एक ही केस में एक बाहर, तो सर जाकर अदालत से पूछिए कैसे। इस देश में अदालतों से फैसले होते हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी यासीन मलिक गांधीवादी बन रहा है, कह रहा है मैं गांधीवादी हो गया हूं। कुछ लोग कह रहे हैं सजा से बचने के लिए नौटंकी कर रहा है। वकार भट्टी को आपने सुना, उनकी अलग राय है। राकेश जी, गांधीवाद का कोई बुर्का पहन लेगा तो शैतान से गांधीवादी नहीं हो जाएगा। यासीन मलिक के खिलाफ जिस तरह के मामले रहे हैं, यासीन मलिक जिस तरह से अलगाववाद, हिंसा, अरे भाई शांति से बैठिए, मैं आपको सुन रहा था। जबरदस्ती जो है आप अपना समय खराब। गांधीवादी की बात यासीन मलिक हमारे, आप जिन्ना को मानते हो, यजीद को मानते हो। राकेश जी जरा इनको शांत कराइए। एक मिनट वकार भट्टी, पहला सवाल पहला जवाब। वकार भट्टी सुनिए ना, पहला सवाल पहला जवाब, आदमी की भाषा तो उसमें इंटरप्ट नहीं करते हैं। आप लंबे समय से डिबेट पर आते हैं ना। प्रेम शुक्ला आपको सुन रहे थे, तो पहले आप उनको सुनिए, फिर आ जाऊंगा आपके पास, बोल लीजिएगा। ठीक है, बोल लीजिए। और खुश रहते हैं, कोई इशू नहीं है, खुश तबीयत लोग हैं। देखिए, यासीन मलिक आतंकवादी है। यासीन मलिक ने निर्दोषों की कत्लो गारत की है। यासीर मलिक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का एक्यूज्ड है उस पे। अब ये जनाब ये कह रहे हैं कि चूंकि इंजीनियर राशिद को इस देश की सर्वोच्च अदालत ने जमानत पर रिहा किया, इसलिए यासीर मलिक को भी करना चाहिए। तो श्रीमान भट्टी जी कृपा करके जो इंजीनियर रशीद की जमानत का आदेश है उसको ठीक से पढ़ लें। अगर आप जो है पढ़े लिखे व्यक्ति हो, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो, ना हो तो किसी से अनुवाद करा लें। अनुवाद करके जो है कृपा करके उस आदेश को पढ़ लें। फिर ये बीच में बदतमीजी कर रहा है, जरा इसको शांत करिए भाई राकेश जी। वकार भट्टी, मैंने कहा था इसके बाद आपको समय दे दूंगा अलग से, लेकिन अभी बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज वकार भट्टी। फिर मुझे कहना पड़ेगा कि सिर्फ इनकी आवाज होने, तो बीच में टीका टिप्पणी नहीं किया भी तो एक लाइन बोलकर शांत हो जाना सीखिए। तो अभी रुक जाइए, मैं बोलूंगा इस दूंगा, अभी सिर्फ प्रेम शुक्ला की आवाज होने जा रही है। देखिए, यासीन मलिक के मामले में अगर इनको पैरवी करनी है, श्रीमान भट्टी जी अगर यासीन मलिक के पैरोकार बनना चाहते हैं, तो कृपा करके इंजीनियर राशिद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का जो जमानत वाला फैसला है उसको ठीक से पढ़ लेंगे तो इनके मन के जितने भ्रम हैं वो निकल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को भी चुनाव लड़ने के लिए इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव प्रचार करने के लिए, चूंकि एक पार्टी के
वो मुखिया थे, इसलिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में उनको जमानत पर अंतरिम जमानत देकर रिहा किया था। अगर उसी को आधार मानकर वही प्रेसिडेंट स्वीकार करके सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय देता है और श्रीमान भट्टी को, यासीन मलिक को भी इसी तरह का निर्णय का लाभ दिलाना है, तो इनको सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए था। यासीन मलिक को लेकर याचिका दायर करनी चाहिए थी कि यासीन मलिक जो है इनका प्रचार करने आना चाहता है और जो है उसको उसके लिए जो है राहत दी जाए। वकार भट्टी तो वहां गए नहीं। वकार भट्टी सर्वोच्च न्यायालय के विवेक जो आप बोल रहे थे खड़ा कर रहे हैं। सड़क पर लोगों को भड़काने की बजाय आप कोर्ट चले गए होते कि जैसे इंजीनियर रशीद को छोड़ दिया, छोड़ दो यासीन मलिक को भी। लेकिन नहीं, आपको तो माइक हाथ में लोगों को भड़काना है यासीन मलिक के नाम पर, इसलिए आप बोल रहे थे जस्टिस, ये नारेबाजी कर रहे थे। बिल्कुल, अभी आप सुन लीजिए मेरी बात। जो प्रेम शुक्ला ने कहा ना, कोर्ट का बेल आउट जो जमानत है, वो मुझे पहले ये बता दे कि किस कोर्ट ने अभी तक वो कोर्ट ने बाहर वो ऑर्डर पब्लिक में रिलीज क्यों नहीं हुआ। पहला पॉइंट ये है, वो कोर्ट जो बेल आउट है, वो जो ऑर्डर है वो रिलीज नहीं हुआ पब्लिक में, जहां से मुझे पता चले कि बेल किस इश्यू पे दी गई है। दूसरा बात, जो चुनाव प्रचार की उन्होंने बात की, जब केजरीवाल को जब बेल मिली थी, वो एक कॉपी दे दीजिए भाई, रशीद जो थे वो किसी राकेश जी पार्टी नहीं है। पहली बात, उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। उनके जो भी कैंडिडेट थे आजाद कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। तो सीधे सीधे हमें जहां तक ये पता है कि बीजेपी के साथ उनका एक रिश्ता फिट हुआ, जिसकी वजह से आसानी से ना ये रिश्ता ये सब अपनी आप मनोहर कहानियां पढ़कर आते होंगे वकार भट्टी, वो मुझे मत सुनाया करिए प्लीज, मुझे अपनी मनोहर कहानियां मत सुनाया करिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपको यह चाहिए था कि यासीन मलिक भी छूट जाए इंजीनियर रशीद की तरह, तो आप कोर्ट गए, बावजूद इसके कि आपने लोगों माइक से नारेबाजी की, कोर्ट गए आप? हम जाएंगे कोर्ट। अरे जाएंगे ना, तो पहले जाना चाहिए था, लोगों को भड़काना नहीं चाहिए था। वकार भट्टी, ये सामान्य बात आपको नहीं समझ में आ रही है? किससे मांगते हैं हम लोग? हमने जस्टिस मांगा है, देश की अदालतों से हमने जस्टिस मांगा है। अरे सड़क पर कौन सी अदालत लगी थी भाई, जहां बोल रहे थे वकार भट्टी? भाई हम सड़क पर अदालत लगती है क्या? देखिए सर, अवाम जो होती है ना, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी अदालत होती है जो अवाम होती है। नहीं सर, अवाम है। नहीं, अवाम इस देश के नेता कौन होंगे, सत्ता कौन चलाएंगे, वो अवाम तय करती है वकार भट्टी। अवाम केसेस के फैसले नहीं करती है। इस देश में सड़क पर फैसले नहीं हुआ करते हैं। ये भूल जाइए आप। अवाम जज नहीं होती है। अवाम मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, नेता चलाएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री बनेगा, ये अवाम तय करती है। जज कौन बनेगा, ये अवाम तय नहीं करती है। तो ये थोड़ा सा ज्ञान अपने पास रखा करिए। चलिए रुकिए, सरकारें जो फैसला करती है कोर्ट से भी वही ऑर्डर आते हैं। सोहित शर्मा, हमें पता सर, सोहित शर्मा, महबूबा मुफ्ती भी कह चुकी हैं कि यासीन मलिक को रिहा कर देना चाहिए। रुबिया सहित किडनैप भूल गए, बार बार इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं, इन पर बैन क्यों, उन पर बैन क्यों? बात को समझना होगा कि जो हालात जो उस समय के बने हुए थे, नजर जो उस समय जो हालात हुए, उसके बाद जिस तरह से यासीन मलिक ने जो हथियार छोड़कर गांधीवादी नीति अपनानी शुरू की, तो उससे उस बात को लेके भी हमें सोचना चाहिए। तो बाकी बात ऐसी है कि हम यासीन मलिक के तो प्रवक्ता है नहीं, यासीन मलिक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस पर हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात सोहित भाई, मैंने कब कहा कि आप यासीन मलिक के प्रवक्ता हैं? मैंने तो पूछा कि आपकी पार्टी की नेत्री ने कहा था कि यासीन मलिक को छोड़ देना चाहिए।